पिछले कुछ टाइम से अतुल सुभाष के केस को लेकर के बहुत ज़्यादा मीडिया में इसके ऊपर डिस्कशन है और बहुत सारे इस पे न्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स थे उनकी भी अपनी टेस्टिमोनी रही थी, उनका भी अपना एक एक्सपीरियंस रहा था जो कि उन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर शेयर किया था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए जो मेरा एनालिसिस अब तक रहा और जो मेरी फाइंडिंग्स रही, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मेनली कुंडली में मुझे क्या-क्या रीज़न्स दिखे और जिसके कारण से मुझे लगा कि रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो सबसे पहले तो ये कि पापकत्री योग अगर लग्न में हो या सप्तम भाव में हो, तो अगर लग्न में होता है तो ये इंसान को नेगेटिव बना देता है। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। और सेवंथ हाउस में हो तो वो क्या करता है ना कि सारी की सारी टॉक्सिसिटी वो सामने वाले के ऊपर डंप कर देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि उसका रिलेशन लोगों के साथ ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर लगन में शुभ ग्रह और सप्तम में पापकत्री है, तो मतलब कि वो तो हमेशा मस्त रहेगा, लेकिन सामने वाले को हमेशा टॉक्सिसिटी और इश्यूज़ में डाल देगा। लगन में पापकत्री होता है तो क्या होता है कि वो खुद ही इंसान टॉक्सिक होता है, वो खुद ही मतलब कि काफ़ी नेगेटिव और पेसिमिस्टिक टाइप का इंसान होता है जो कि इश्यूज़ सामने वाले के ऊपर डाल देगा। तो मेन ये है। उसके बाद फिर एक और चीज़ होता है कि सिक्स्थ और सेवन्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन। अच्छा, सिक्स लॉर्ड एक चीज़ हम लोगों को पता है कि दैट इज़ द प्राइमरी हाउस और द नेगेशन ऑफ मैरिज, या फिर जो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एनालिसिस होता है ना, कि पिन पॉइंट करना कि ये ऐसा क्यों है, ये चीज़ ऐसी क्यों है, ऐसा क्यों है। तो ये सारा सब कुछ आपको सिक्स्थ हाउस से मिलता है। लेकिन जो एक्सेप्टेंस होता है और जो आपका इंटरपर्सनल रिलेशन होता है वो सेवन्थ हाउस से आता है। तो आपका सामने वाले के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, वो सेवन्थ हाउस है। और अगर वही इंसान आपका कंपेटिटर बन जाता है, जब आप उसको मतलब कि हर एक चीज़ में पिन पॉइंट करने लग जाते हो, कंट्रोल करने लग जाते हो, तो वो सिक्स्थ बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि सिक्स्थ और सेवन्थ का कॉम्बिनेशन लिटरल टर्म्स में इसका ये मीनिंग हो जाता है कि आपका जो कंपेनियन है वो आपका कंपेटिटर बन गया। अब दोनों तो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। हालांकि ये एक चीज़ होता है कि यहाँ पे आपको एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है अपने घर में ही, और कुछ लोग इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे ऐसा होता है कि आपके स्पाउस के कारण आपने लाइफ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, तो वो एक एज आपको मिल जाता है। बट अधिकतर केसेस में मैंने यही देखा कि आपके रिश्ते को ख़राब ही करता है, अच्छा नहीं करता। इसके बाद जो सिचुएशन आता है वो ये है फोर्थ लॉर्ड का। फोर्थ लॉर्ड या फोर्थ हाउस सेवन्थ हाउस के साथ अगर हो तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब आप लोग यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि फोर्थ हाउस तो एक पॉजिटिव हाउस है, तो ये सेवन्थ हाउस के साथ, सेवन्थ लॉर्ड के साथ अगर होता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। अच्छा, फोर्थ हाउस क्या होता है ना कि दैट इज़ द हाउस ऑफ इनडिफरेंस, मतलब कि एंड दैट इज़ इनडिफरेंस भी आप कह लीजिए, या फिर कोल्ड नेचर जो होता है वो भी आप कह लीजिए। तो फोर्थ हाउस यूजुअली एक रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है, तो फोर्थ हाउस उसके लिए सूटेबल नहीं है। फोर्थ हाउस को क्या है ना कि मतलब इट इज़ वेरी ऑफिशियल टाइप ऑफ हाउस, मतलब जहाँ पे ऑफिस में जैसे आप कोल्ड ईमेल लिखते हो, एक ऑफिशियल तरीके से काम करते हो, तो वो सारी चीज़ें फोर्थ हाउस में होती है, जो कि रिलेशनशिप बिल्डअप के लिए अच्छा नहीं होता है। रिलेशनशिप बिल्डअप में के लिए क्या होता है ना कि एक क्लोजनेस होनी चाहिए और एक कंपेनियनशिप होनी चाहिए, जो कि फोर्थ हाउस इन अ वे वो प्रॉमिस नहीं करता है। हालांकि फिफ्थ हाउस इज़ वेरी सूटेबल फॉर दिस। फिफ्थ हाउस इसके लिए तो काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन बिकॉज बीइंग ट्वेल्थ फ्रॉम फिफ्थ, फोर्थ हाउस इसको थोड़ा कुछ हद तक निगेट करता है। इसके बाद अगर आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन मुझे मिला। तो अगर किसी लड़की के कुंडली में वीनस अगर सिक्स्थ हाउस में होता है तो ये एक थोड़ा ख़राब इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि सिक्स्थ हाउस, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ फॉर द हाउस ऑफ कंपटीशन, हाउस ऑफ जो आपका वर्क प्लेस होता है, जो आप काम कर रहे हो उसके लिए होता है, या फिर जो आपको मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, अगर आपको कहीं से, आप ऐसा समझिए कि काम निकलवाना है, यू हैव टू गेट द बॉल रोलिंग, तो उसके लिए सिक्स्थ हाउस इंपॉर्टेंट होता है। वीनस यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में अगर आ जाता है ना, तो और ख़ास करके लड़कियों में, तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़कियाँ अपना चार्म को यूज़ करती है, अपना वुमेनहुड यूज़ करती है टू गेट देयर जॉब डन, एंड दैट क्रिएट्स अ लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्रेट होता है। और अगर वीनस सिक्स्थ हाउस उससे या उससे जुड़ा हुआ होता है,
तो ये एक ख़ास करके वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। और ऐसा नहीं कि हर किसी का अगर ऐसा हो तो उनका रिलेशन ख़राब ही होगा, बट बाय एंड लार्ज वो होता है कि दे यूज़ देयर रिलेशनशिप रादर देन एन्जॉयिंग दैट रिलेशनशिप। एक और चीज़ है विच इज़ केंद्रम दोष। केंद्रम दोष का क्या होता है ना कि इंसान स्टैंड उतने जल्दी ले नहीं पाता है। उसका स्टैंड नहीं होता, या फिर इंसान का स्टैंड बहुत जल्दी चेंज होता है, या फिर होता क्या है कि इंसान अकेले ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है कंपेयर टू हैविंग अ कंपेनियन। और ख़ास करके केंद्रम दोष भी हो और चंद्रमा से दूसरे घर में अगर केतु हो, तो उसमें क्या होता है कि वो इंसान का रिश्ता बार बार टूटता है, या फिर इंसान सिंगल हैंडेडली और इंडिपेंडेंटली काम करना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये चीज़ें मैंने देखी है, तो इसके कारण ये मुझे लगा कि ये सारे कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बने। और एक जो नाड़ी कोऑर्डिनेट्स में, या जो हमारा कोऑर्डिनेट या केपी सिस्टम होता है, तो उसमें जो मेजर कॉम्बिनेशन बनता है वो ये है कि 1 6 10 का 1 6 10 का अगर कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है, तो वो एक मेजर सिग्निफिकेंस है इस चीज़ का कि आपकी शादी चलेगी नहीं। 7 8 12 ये कॉम्बिनेशन अगर होता है तो यहाँ पे झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा, मार पिटाई ये ज़्यादा हो सकती है, लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। 6 8 और 12 इसमें भी वही है कि एक दूसरे के लिए जो कंपेनियनशिप होना चाहिए वो नहीं होगा, झगड़ा ज़्यादा होगा, और एक दूसरे को आप पिन पॉइंट ज़्यादा करोगे, तो ये चीज़ ज़्यादा होगा। तो इस कारण से ये सारे कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अगर किसी की कुंडली में ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाते हैं, तब तो लिथैलिटी बहुत ज़्यादा है, तब तो इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर कुछ कॉम्बिनेशंस मिले तो उसमें शायद वो कुछ हद तक कम हो सकता है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स देख के समझते हैं कि किसके कुंडली में कैसा क्या योग बना। अब कुछ दिनों पहले एक कुंडली मेरे पास आई थी, और ये कुंडली में क्या था कि जब मैंने देखा तो सबसे पहले मैंने एक ही चीज़ बताई कि यहाँ पे एक तो शादी का योग अच्छा दिख नहीं रहा है, और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि शादी हो भी जाती है तो चलेगी नहीं। अब यहाँ पे इस कुंडली में जो मुझे देखा कि 4 10 ये बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था अक्रॉस दी कॉम्बिनेशंस। 4 का जैसे मैंने बोला इट गिव्स यू कोल्ड नेचर, तो कोल्ड नेचर के लिए 4 एक काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस बन जाता है, और साथ में अगर 10 भी हो तो फिर इंसान को रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं होता। इट बिकम्स मोर ऑफ एन ऑफिशियल काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे इंसान मतलब कि एक काइंड ऑफ एक होता है ना कि डील करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है रादर देन हैविंग अ रिलेशनशिप। तो वो एक एस्पेक्ट है। और ये जब मैंने इनसे कंफर्म किया तो इन्होंने बोला कि हाँ, इनकी शादी नहीं हुई थी, और साथ में ये कि इनके इनकी कोई संतान भी नहीं है। तो ये जब मैंने कॉम्बिनेशन देखा, देख करके समझा, तो देखा कि इट वर्कड। अगर हम लोग यहाँ पे लग्न कुंडली में आते हैं, तो लग्न लग्न कुंडली में यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि दूसरे घर में यहाँ पे शनि है। एक चीज़ मैंने जो आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर दूसरे घर में शनि होता है, तो शनि यहाँ पे बैठ करके क्या करता है ना कि आपके जो रिलेशनशिप है, या फिर जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होता है, तो उसको इतना हार्श बना देता है कि लोग यूजुअली आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। और साथ में ये जो कोल्ड नेचर है वो, और उसके साथ आपकी जो बोली है वो भी मतलब कि इट इज़ वेरी कोल्ड, एंड इट इज़ टू सम एक्सटेंट हार्श ऑल्सो। तो इस कारण से जो आपके रिलेशन बनने चाहिए तो वो बन नहीं पाते हैं, वो टिक नहीं पाते। और अगर वैसा होगा तो फिर उसके बाद ये भी है कि आपकी शादी हो पाना, या फिर आपका रिश्ता आगे बढ़ पाना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट में देखा। और दूसरा ये कि यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि चंद्र और राहु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। चंद्र और राहु अगर साथ में हो तो ये इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा जल्दी फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है। तो फ्लक्चुएटिंग माइंड के कारण वो भी है कि स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो भी चला जाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस थे यहाँ पे, जिसके कारण दिख रहा था कि अगर मान लीजिए कि किसी कारण रिश्ता हो भी जाता है कहीं पे आगे, तो वो आगे चलेगा नहीं। एक और कुंडली आई थी मेरे पास कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये आप डायरेक्टली देखिए, और आप मुझे बताइए कि इसमें आपको ऐसा क्या दिख रहा है जहाँ पे जिसके कारण आपको लगे कि नहीं, इसकी शादी टिक नहीं पाएगी। तो एक चीज़ जो मैंने बताया कि सप्तम भाव में अगर पापकत्री योग हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली पापकत्री योग तो नहीं है, लेकिन एक साइड पे सैटर्न है, और यहाँ पे सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। तो पाप प्रभाव अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा ये कि जो सिक्स लॉर्ड है वो यहाँ पे लग्न में बैठ करके ऊंच का हो गया, और फिर सेवन्थ हाउस को दृष्टि दे रहा है, तो एक 6 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है वो बन गया। मेन ये कि जो सेवन्थ लॉर्ड है वो यहाँ सिक्स पे गया, और सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो यहाँ पे लग्न में बैठ करके सेवन्थ को एस्पेक्ट कर रहा है। चंद्रमा जैसे मैंने बताया कि ये अकेला है, तो इंसान की जो टेंडेंसी होती है वो अकेले रहने की ज़्यादा होती है।
मीन राशि डुअल साइन का है, तो इंसान अपना जो नेचर है या फिर जो अपने स्टैंड है वो बहुत जल्दी चेंज करेगा। ये हुआ, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट्स में देखें तो 1 6 10 1 6 10 ऑलमोस्ट हर ग्रह में है। किसी भी एक ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पे 1 6 10 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका रिश्ता अगर कहीं पे भी फिक्स होता है, कहीं पे भी अगर रिश्ता बन जाए तो वो खुद तोड़ देगी। तोड़ देगी, या फिर इन द सेंस आप ऐसा कह लीजिए कि इसका खुद का नेचर ऐसा होगा कि बना बनाया रिश्ता इंसान खुद बिगाड़ लेता है, खुद उसको चौपट कर लेता है। तो वो टेंडेंसी यहाँ पे आपको दिख रही है। मेन जो लग्न कुंडली में जो योग बना वो ये कि यहाँ पे जो सेवन्थ लॉर्ड है दैट हैज़ गॉन इनटू सिक्स्थ। तो ये तो स्टेबिलिटी फैक्टर तो नहीं देगा, लेकिन साथ में अगर ये आपके कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे बन जाते हैं तो ये भी मतलब कि सही नहीं है। और ये मतलब कि जैसा मैंने बताया कि वो रूल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था स्टार्टिंग में, उसमें से जितना ज़्यादा मैच हो, टॉक्सिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, हार्शनेस उतना होगा, और शादी नहीं चलने का जो रीज़न होगा वो उतना ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पाप ग्रह अगर सप्तम भाव या लग्न के आसपास ज़्यादा हो जाए तो उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे सेवन्थ हाउस पे आ जाता है। और अगर ऐसा होता है तो उसके कारण क्या होगा कि जो टॉक्सिसिटी है वो तो आप सामने वाले के ऊपर डाल रहे हो। और ठीक वैसे ही इनका भी नेचर ऐसे ही है कि जितना भी टॉक्सिसिटी हो वो सामने वाले के ऊपर डंप कर दो, और डंप करके खुद फ्री हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास कुछ नहीं है, खुद फ्री रहो। ये एक और कुंडली है मेरे पास, और ये कुछ दिनों पहले मेरे पास आई थी। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर लगन में पाप कत्री योग हो या फिर सप्तम भाव में पाप कत्री योग हो तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर लगन को ही हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बनता है ना कि एक तो लगन में सूर्य है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे दूसरे घर में मंगल केतु। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गया कि इंसान कभी भी किसी के अंडर दबेगा नहीं। वो अपने हिसाब से पूरा काम करने वाला, और कहीं पे किसी के अंडर नहीं दबने वाला। खुद के लिए स्टैंड लेगा और खुद को जैसा अच्छा लगता है वो करने वाला है। दूसरा कि यहाँ पे जो इनका अगर आप मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन देखें तो होगा क्या कि ये इस तरह से कुछ बातें ऐसे बोल देंगी जो कि सामने वाले को ख़राब लगने वाला है। सामने वाला उसके कारण बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने वाला है, और जिसके कारण वो रिश्ता ख़राब हो सकता है। अब इसके आगे क्या हुआ कि एक तो देखिए कहीं भी किसी के अंदर दबने की टेंडेंसी नहीं है। दूसरा ये कि बोली ऐसी है कि कहीं भी रिश्ता ख़राब हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्स वीनस मरकरी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, और लगन में शुभ खत्री योग है, तो फिर ये काफ़ी हद तक चांसेस है कि दिखने में अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे लगन में सूर्य भी है, तो प्रेजेंटेबल भी काफ़ी ज़्यादा होगी। कहीं पे भी जाएगी तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये रहने वाली है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन अब रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में देखूँ तो सप्तमेश जो है वो यहाँ पे छठे में चला गया, और छठे का जो स्वामी है वो यहाँ पे इसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जितना भी ट्राई कर ले इसकी शादी टूटने वाली है। और इनका क्या हुआ था ना कि इनकी पहली शादी टूट गई थी अराउंड 2018-19 में। उसके बाद दूसरी शादी हुई, तो दूसरी शादी होने के बाद क्या हुआ कि अ, पति से डिवोर्स तो नहीं लिया, लेकिन वो अलग रहने लगी, और उसके बाद से वो अलग ही रह रही है। तो और ये एक चीज़ तो मैं साफ बोल सकता हूँ कि ये एक तो ये किसी के अंदर दबेगी नहीं, और दूसरा ये कि सामने वाले को हमेशा दबा करके रखेगी। तो अब आप समझिए कि कितनी जो लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी है वो है यहाँ पे, और ऐसे में इनका रिश्ता कहाँ तक और किसके साथ चल सकता है। अब यहाँ पे एक और कुंडली आई थी मेरे पास, और यहाँ पे ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी रहा था। मुझे खुद इसमें पिन पॉइंट करना या फिर इसको सही से प्रेडिक्ट करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल रहा था। उसका एक रीज़न होता है। अच्छा, हम लोग ज्योतिष में क्या मानते हैं कि अगर सप्तमेश सप्तम भाव को वापस से बल दे रहा हो, उसमें दृष्टि दे रहा हो, तो आपका जो रिश्ता है वो अपने आप ही इसको ठीक कर देगा, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। अब ये क्या था कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे वैसा हुआ नहीं एक्चुअली। तो ये जो सिनेरियो था ये मैं आपको अगर बताऊँ तो चंद्रमा अगर यहाँ पे लग्न में है तो इंसान तो एक तो ये कि बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड हो जाता है, मतलब कि जो मैंने ठान लिया वो मुझे करना ही करना है, वो तो मैं कहीं डिविएट होने वाला हूँ नहीं। तो ये लड़की की कुंडली है, और इनका ऐसा था कि मतलब कि बहुत ही हद तक सेल्फ ऑब्सेस थी, और किसी के आगे झुकना नहीं। यहाँ पे सूर्य भी अगर आपके सप्तम भाव में होता है ना तो ये क्या करता है कि आपका जो ईगो होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं। तो अगर इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे या फिर इनके हिसाब से काम नहीं करे तो इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। अगर वही ऐसा हो गया कि इनके हिसाब से सब काम होने लग जाए, सब कुछ सही होने लग जाए, तो मतलब कि सब कुछ सही है।
तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इंसान की ईगो का। अब दूसरा ये कि एक और चीज़ मैंने बताया था कि अगर आपका शनि जो है वो सेकंड हाउस में होता है तो इंसान की बोली ऐसी होती है कि अपने बोली के कारण वो बहुत ज़्यादा रिश्ते को ख़राब कर सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ी एक सेपरेटिव टेंडेंसी होती है। शनि अकेला सेकंड हाउस में मैंने देखा है कि लोगों के रिश्ते बहुत हद तक ख़राब कर रहे हैं इसने। क्योंकि इंसान के पास जो पैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पैसे के कारण वो किसी के अंदर दबेगा नहीं, और ना दबने के कारण या फिर ना एडजस्ट करने के कारण वो काफ़ी हद तक इनका रिश्ता लोगों के साथ ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने देखा था। एक और एस्पेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका वीनस, खास करके लड़कियों की कुंडली में अगर वीनस अगर सिक्स्थ हाउस में होता है, तो यूजिंग योर ब्यूटी, यूजिंग योर चार्म, आप अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हो, और उसके बाद जैसे काम निकल गया तो ठीक है, रिश्ता हो गया। नहीं निकल रहा तो क्या करना, अब क्या सोचेंगे। तो वो चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो एक चीज़ देखिए कि 7 8 12, 7 8 12, फिर यहाँ पे 5 8 12, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं। और कहीं पे भी अगर अच्छा होता है तो 1 6 1 6 10, 7 12, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो रिज़ल्ट क्या निकल कर के आता है, तो एक तो ये कि लड़की है काफ़ी अग्रेसिव। अग्रेसिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो सेवन्थ हाउस में है। मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मैं किसी के हिसाब से नहीं चलूँगी। और कुछ भी हो जाए तो सामने वाले के ऊपर एकदम भड़क जाना, सामने वाले के ऊपर एकदम चढ़ जाना, तो वो चीज़ है यहाँ पे। मैनिपुलेटिव है, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करेगी। और उसके साथ साथ ये कि क्योंकि वीनस यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में है, तो एक कैरेक्टर वाइज जो इंसान का जो एक क्वेश्चन बनता है वो भी यहाँ पे दिख रहा है कि दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल कि वो सही है कि नहीं है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में फिर ये रिश्ता भी चला नहीं। और यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सेवन्थ और सिक्स्थ का एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो इंसान की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो ऐसी है कि वो रिश्ता खुद ही ख़राब कर देता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे रहा। वैसे केसेस लेने जाओ तो केसेस ख़त्म नहीं होंगे मेरे, लेकिन ये आपके लिए आज का फाइनल केस है। और नेक्स्ट केसेस मैं ट्राई करूँगा कि अपने सेकंड वीडियो में डालूँ। तो यहाँ पे ये केस स्टडी है मेरे पास, और यहाँ पे आप लोगों को बताना कि यहाँ पे ये जो रिश्ता है ये चलेगा कि नहीं। आप लोग वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और पॉज़ करके अपना जो एनालिसिस है वो कमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये करते हैं तो तब तक मैं थोड़ा अपना एनालिसिस यहाँ पे इसके ऊपर दे देता हूँ। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है वो मोर और लेस सिमिलर है। वो ये कि यहाँ पे सप्तम भाव में अगर सूर्य आ जाता है तो सूर्य क्या करता है ना कि इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि उसका ईगो इस पे डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। अगर वो अच्छा होता है तो ठीक है, अगर वो ख़राब है तो फिर सारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये जो सेवन्थ लॉर्ड है वो यहाँ पे सिक्स्थ में आ गया, सिक्स्थ में आकर के जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो वापस इसको देख रहा है। तो यहाँ पे तो ये रिश्ता चलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये रिश्ता मतलब पूरी तरह से टूट सकता है और टूट भी जाएगा। और साथ में ये भी है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए कि चंद्रमा केतु है साथ में। और इसका मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि चलो ठीक है, केतु इन दी सेकंड हाउस मैंने बोला था, लेकिन चंद्रमा केतु भी अगर साथ में होता है तो इंसान का जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट वाला हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ में इंसान चिड़चिड़ा जाए, उसके ऊपर इरिटेट हो जाए, उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे दे, और उसके कारण रिश्ता ख़राब कर दे। तो ये सारा ट्रेड जो है वो इसमें आ जाता है। तो एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तम में अगर सूर्य हो तो ईगो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, कुछ कह दिया तो ईगो हर्ट हो गया। उसके बाद ये कि जो सप्तमेश है वो यहाँ पे छठे भाव में है, तो वो एक ख़राब है। अच्छा, सप्तम और पंचम का यहाँ पे योग बन रहा है विच सजेस्ट कि इनकी लव मैरिज हुई होगी। और क्योंकि यहाँ पे वीनस मार्स और सैटर्न का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो चांसेस ये भी है कि शायद ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन वो है कि अगर बिहेवियरल एस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो ईगो इतना ज़्यादा है, मन इतना अस्थिर है, और उसके बाद हर एक चीज़ में आपको रिएक्शन देना है, तो फिर ये रिश्ता चलेगा कैसे। ये तो लगन कुंडली की बात हो गई। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स पे आए तो यहाँ पे भी आपको वही सारे पैटर्न्स दिखेंगे। 1 6 10 का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे दिख रहा है केतु में। फिर जो राहु है वहाँ पे आपको 6 7 8 12, तो 7 8 12 तो लीथल होता है, 6 8 12 वो भी लीथल होता है। और ये सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। राहु और केतु जिसके भी नक्षत्र में यहाँ पे दिख जा रहा है वहाँ पे इशू क्रिएट करने वाला है। तो राहु यहाँ पे नेगेटिव हो गया, जुपिटर नेगेटिव हो गया, सैटर्न यहाँ नेगेटिव हो गया, केतु नेगेटिव हो गया, और सूर्य भी यहाँ पे नेगेटिव हो गया।
तो जब इतने सारे ग्रह हैं जो वो आपको कोऑर्डिनेट लेवल पे भी अगर आपको यही दिखा रहे हैं कि नहीं रिश्ता टूटने वाला है, और उसके साथ साथ ये कि लगन कुंडली भी आपकी प्रॉमिसिंग है नहीं, वो भी ऐसा दिखा रहा है कि रिश्ता तो तोड़ना ही है, तो फिर ये रिश्ता बचेगा कैसे? एंड सॉरी आई मिस्ड मून एज वेल। तो मून का भी अगर आप देखें तो वैसे ही कोऑर्डिनेट्स है जो कि कहीं से भी हेल्पफुल नहीं है। तो इनके हस्बैंड का मेरे पास कॉल आया था, तो इन्होंने पूछा था कि ये रिश्ता चलेगा कि नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं चलेगा। इन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं, किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि नहीं वो तो चल जाएगा, तो मैंने बोला कि भाई आप किसी और को ही दिखा लो, मुझे क्यों दिखा रहे हो? बट यही है कि जो चार्ट में दिखता है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना पड़ता है कि भाई यही रियलिटी है, आप उसको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो यू कैन मूव ऑन। सो दिस वाज सम ऑफ द केसेस दैट आई हैड फॉर ऑल ऑफ़ यू, और ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैं कुछ और केसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि क्या आपको नहीं करना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड, या फिर आप कोई रिश्ता अपने लिए देख रहे हो तो किस तरह से आप उसको एनालाइज कर सकते हो एक दूसरे का चार्ट, और चार्ट देखने के बाद व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू गो इन डिटेल्स, और इस तरह से आप लोग खुद ही ये जज कर पाओगे। So thanks for watching. Thanks for staying so long in the video. See you in the next video. Bye.